बिल्कुल आराम से कंप्लीट होने लगा। चलिए ओडिशा में साथियों 6 हमें देखने को मिलता है। तो क्या ओडिशा में साथियों पहला हमें चिलिका झील देखने को मिलता है। अगर कहूं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बतावा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए। फील आता है सर, हमको तो होता है पर भूल जाते हैं। बिल्कुल शुभम गुप्ता जी कहते हैं बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए चलिए आपका प्यार ही है। हाँ, तो ओडिशा साथियों क्या ओडिशा में एक झील देखने को मिलती है जो भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। उसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल चिलिका झील कहते हैं। और भीतरकनिका और सप्तकोशिया साथियों याद करिए हम लोगों ने कहा पढ़ा था साथियों। भीतरकनिका और सप्तकोशिया साथियों हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा था। भीतरकनिका और सप्तकोशिया साथियों याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान में। टंपारा साथियों, टंपारा भी नहीं पढ़ा। हीराकुंड साथियों पता है आपको भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आप बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बिल्कुल मैंने पढ़ाया था हीरा पाने के लिए आपको सबसे लंबा चलना पड़ेगा साथियों। क्या हीरा पाने के लिए आपको सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए हीराकुंड बांध हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं आपसे बोलूं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप बताइए साथियों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है। वाह भाई वाह, क्या बात है। टेहरी बांध हमें सबसे ऊंचा देखने को मिलता है। टेहरी कहां से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। और मुंह कहां पे आपका ऊंचा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड को मैंने आपको बताया था ओडिशा में देखने को मिलता है। चलिए साथियों, तो आपको साथियों हीराकुंड बांध याद हो गया, चिलिका बांध हो गया, भीतरकनिका, सप्तकोशिया, टंपारा और अनुसपा आपको याद करना है साथियों। बिल्कुल टंपारा और अनुसपा आपको याद करना है। याद रहेगा बिल्कुल। मजा आ गया कि नहीं? टंपारा और अनसपु आपका देखने को मिलेगा। अनसुपा साथियों क्या अनसुपा और टंपारा टप्पू सेना साथियों बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए लद्दाख साथियों, लद्दाख का तो याद नहीं करना साथियों। जहां बस आपको सो देखने को मिल जाए। लद्दाख जाएंगे तो थक जाएंगे, थक के साथियों क्या जाएंगे? सो जाएंगे। लद्दाख जाएंगे थक जाएंगे, थक कर हम सो जाएंगे। जो भी सो दिखे लद्दाख मार लेना साथियों, याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल साथियों क्या है? लद्दाख जाएंगे सो जाएंगे। क्यों सो जाएंगे? थक जाएंगे। तो सो मिलोरी साथियों और सोकर साथियों क्या देखने को मिलता है? लद्दाख देखने को मिलता है साथियों। ये क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है साथियों। लद्दाख जाएंगे थक जाएंगे, थक कर तो हम सो जाएंगे साथियों। जहां पे आपको ये सो देखने को मिलेगा वो साथियों आप समझ जाइएगा कि आपका साथियों क्या लद्दाख देखने को मिलता है। क्या लद्दाख देखने को मिलता है जहां आपको सो देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल नीता सोलंकी जी आप क्या पूछ रही हैं? बिल्कुल कृपया अपने प्रश्न। मजा आया? लद्दाख याद हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल बताइए लिख लिया। गुड मॉर्निंग वाह 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 वाह। केरल को याद करेंगे साथियों। अब केरल वाला तो सबको याद है। अगर मैं कहूं केरल वाला तो सबको याद है साथियों। बताइए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चलिए सागर मंडल जी का आज जन्मदिन है, उनको साथियों मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई साथियों। तो बताइएगा साथियों कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बताइए भारत की सबसे लंबी झील हमें कौन सी झील देखने को मिलती है? तो साथियों वेम्बनाड झील देखने को मिलती है। चलिए तो कौन? वेम्बनाड झील देखने को मिलती है साथियों। और सस्तम कोठा साथियों याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था साथियों क्या सस्तम कोठा। और अष्टमुड़ी साथियों आपको पता ही है केरल में देखने को मिलता है साथियों। क्या अष्टमुड़ी साथियों कहां हमें केरल में देखने को मिलता है साथियों? कहां अष्टमुड़ी साथियों कहां पर हमें केरल में देखने को मिलता है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अष्टमुड़ी झील कहां पर है? केरल में है। सस्ता साथियों, सस्ता साथियों ध्यान दीजिएगा। सस्ता सामान कहां मिलेगा? बिल्कुल साथियों केरल में मिलेगा। वेम्बनाड झील साथियों कहां पर है? केरल में देखने को मिलेगा। सस्ता साथियों क्या सस्ता वहां क्या मिलता है? बताइए केरल में सस्ता क्या मिलेगा? सस्तम कोटा साथियों। क्या सस्तम कोटा? तो सस्ता क्या मिलेगा वहां पे? नारियल का पानी मिलेगा साथियों। क्या नारियल का पानी वहां सस्ता मिलेगा साथियों? क्या नारियल का पानी वहां पे सस्ता मिलेगा? क्यों? क्योंकि नारियल का पानी साथियों उत्तर प्रदेश साथियों क्या उत्तर भारत में बहुत महंगा हमें देखने को मिलता है। और वहां अगर हम देखेंगे तो कोकोनट वाटर जिसे हम लोग कहते हैं वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो सस्ता साथियों क्या अष्टमुड़ी देखने को मिलेगा साथियों। क्या बिल्कुल साथियों अष्टमुड़ी देखने को मिलेगा। बिल्कुल याद हो गया साथियों। अष्टमुड़ी सस्ता और वेम्बनाड देखने को मिलता है साथियों। ये तीनों चीजें याद हुई कि नहीं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। बिल्कुल हाँ 10 बजे तक चलेगा। चलिए आगे हो गया, आगे चले। याद हो गया? अरे वैभव तिवारी जी याद कर लो। हिमाचल प्रदेश में साथियों। क्या हिमाचल प्रदेश में साथियों अगर मैं बात करूं भारत का सबसे छोटा, भैया बताइएगा भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? बिल्कुल बताना है। भारत का बताइए साथियों भारत का सबसे छोटा, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे छोटा कौन सा है साथियों? बताइएगा। तो कौन सा है? रेणुका है साथियों। क्या रेणुका हमें देखने को मिलता है। और चंद्रताल है साथियों। क्या चंदेर तल नहीं है, चंद्रताल हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या चंद्रताल हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या चंद्रताल देखने को मिलता है और पोंग देखने को मिलता है। तो ये बताइए साथियों भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? ये आपको बताना है। बताइए भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? रुद्रांबर वाले और ये सब वाले बहुत मार खाओगे। सुंदरबन साथियों पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। पोंग चंद्रताल और रेणुका साथियों हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? पोंग देखने को मिलता है, चंद्रताल देखने को मिलता है साथियों और रेणुका देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। पोंग हो गया, चंद्रताल हो गया और रेणुका देखने को मिलता है। ये दो चीजें आपको भूलनी नहीं है। चलिए अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में साथियों। क्या जम्मू कश्मीर में साथियों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताना साथियों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बतावा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
ऊलर झील है साथियों, क्या ऊलर झील है, ऊलर जाएंगे तो होकर जाएंगे साथियों तो केरा हमें देखने को मिलेगा साथियों, क्या जम्मू कश्मीर में क्या ऊलर झील है, ऊलर झील में साथियों जाएंगे तो होकर जाएंगे तो होकेरा झील देखने को मिलेगा। सुरिंसर और मानसर झील भी है, और ऊपर जाएंगे साथियों तो हाई गम में आप चले जाएंगे, और आप साथियों क्या साल भूल जाएंगे तो हाई गम में चले जाएंगे साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे याद करना है और सर सर कापेंगे वो अलग की बात है। बिल्कुल साथियों, अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, साल भूल जाते हैं तो गम में आ जाते हैं। गम में आएंगे क्यों? क्योंकि आप साथियों सरल सरल कापेंगे, खटखटाहट होगी साथियों, कांपना चालू कर देंगे, और साथियों फिर वहां पे होकेरा ऊलर झील देखने को मिलेगा साथियों। हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या मैंने बताया कि अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, साल भूल जाएंगे तो हाई गम में आ जाएंगे, क्योंकि आप सरसरा के कांपने लगेंगे साथियों, और होकेरा और ऊलर झील आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर का, अंग्रेजी में देख लीजिएगा साथियों। पंजाब साथियों, क्या पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिके बांध देखने को मिलता है, बिल्कुल कंजली देखने को मिलता है, रोपर देखने को मिलता है, केसोपुर देखने को मिलता है, नांगल देखने को मिलता है, व्यास देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल दो तो आपको याद ही होगा, हरिके साथियों और भाखड़ा नागल हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या हरिके और भाखड़ा नागल देखने को मिलता है। तो हरिके और नागल साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, हरिके और नागल क्या है साथियों, बिल्कुल बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हरिके साथियों हरिके क्या है, बांध है, नागल साथियों क्या है, बिल्कुल वहां पे बांध देखने को मिलता है, भाखड़ा नंगल डैम साथियों हरिके बांध हमें देखने को मिलता है बिल्कुल। और कजली, रोपर, केसो और व्यास साथियों, व्यास आपको नदी देखने को मिलती है, ये साथियों आपको याद हो जाएगा, क्या हरिके का नागल और व्यास हमें देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, हरिके नागल और व्यास हमें देखने को मिलता है। तो कंजली साथियों, क्या कंजली, रोपर और केसो पर आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या कंजली साथियों पंजाब में आपको देखने को मिलता है साथियों, वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है बिल्कुल। 10 बजे तक क्लास चलेगा बेटा। ताकि उड़ीसा की तो साथियों हो गया, बिहार की बात करते हैं। अरे भैया बिहार के जितना आदमी है, लड़का लड़की सब लोग हामी भर दीजिए कि हम बिहार के हैं साथियों, क्या हम बिहार के देखने को मिलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, जितने लोग बिहार के हैं वो भैया बता दें हम बिहार के हैं। एक बिहारी 100 पे भाई साथियों, काबर है, नागी है और नकटी हमें देखने को मिलता है भैया। ये साथियों आपको याद करना है, नागी और नकटी नहीं भूलिएगा, 2024 में इसको बनाया गया था साथियों, बिल्कुल 83 84 85 बिल्कुल 83 84 85 कल मैंने बताया था, 81 और 82 लिख लीजिएगा, नागी और नकटी हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या नागी और नकटी हमें देखने को मिलता है, क्या साथियों नागी और नकटी हमें देखने को मिलता है, लिख लिया इसको। चलिए आगे, चलिए पंजाब साथियों हम लोगों ने देख लिया है। उत्तर प्रदेश साथियों, क्या अब आपका बस बेटा है थोड़ा सा देखिएगा, तमिलनाडु का उत्तर प्रदेश साथियों, क्या इनका थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का तमिलनाडु का याद नहीं करना है, जहां लिखा मलाई वहीं मार देना तमिलनाडु मेरे भाई, ठीक, जहां मिला मलाई वहीं मार देना तमिलनाडु मेरे भाई, बिल्कुल साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं ऊपरी गंगा नदी साथियों, नवाबगंज, सांडी, समसपुर और समन साथियों, ये पांच कहां पे उत्तर प्रदेश के देखने को मिलते हैं साथियों, क्या ये पांचों साथियों कहां उत्तर प्रदेश के हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान रहे ये पांचों कहां पर उत्तर प्रदेश के हमें देखने को मिलते हैं। ऊपरी गंगा नदी साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऊपरी गंगा साथियों, क्या अपर गंगा रिवर हमें देखने को मिलता है। नवाबगंज साथियों, क्या नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश साथियों, पर नवाबगंज लखनऊ में नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा साथियों, बिल्कुल आप लोगों को साथियों ध्यान रखना है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, लखनऊ कहां पर उत्तर प्रदेश में, और नवाबगंज लखनऊ में नहीं है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाले साथ रखिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों समस्तपुर साथियों और सांडी और समन हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल साथियों सा 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 सम 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 साथियों, सांडी समन समस्त साथियों, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल ऊपरी गंगा आपको याद रहेगा उत्तर प्रदेश से साथियों, उत्तराखंड से पहली बार साथियों, क्या उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में ही गंगा आती है, इसलिए ऊपरी गंगा साथियों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल उन्नाव में देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल नवाबगंज साथियों, क्या उन्नाव, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल साथियों सांडी समस्त और समन आपको याद रखना है साथियों, सम सम साथियों, क्या सम सम समस्त समन साथियों, बिल्कुल पक्ति नाव से ही साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों ध्यान दीजिएगा, पार्वती साथियों, क्या पार्वती, सरसाई, सूर सरोवर, हैदरपुर और बरखीरा वन्यजीव अभयारण्य हमें देखने को मिलता है साथियों, 10 के 10 आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं सम सम साथियों, कहां पर सांडी सम सम साथियों, फिर हमारा देखने मिलता है सर सूर साथियों, क्या सर सूर साथियों, क्या लिखिएगा, 5 आपको याद हो गए साथियों, ध्यान दीजिएगा, एक हो गया सर, एक हो गया सूर साथियों, फिर 2 हो गए समस्तापुर और समस्त साथियों देखने को मिलता है, सम सब और एक हो गया साथियों सांडी हमें देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल 3 तो 5 याद हुए कि नहीं हुए बताइएगा। क्या साथियों ऊपरी गंगा आपको याद है, नवाबगंज आपको साथियों याद हो गया, 7 मैंने आपको याद करा दिया साथियों, क्या बिल्कुल साथियों 7 आपको याद हुआ कि नहीं साथियों, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, सर सुर सांडी सम सम ऊपरी गंगा नवाबगंज। अब बचा है साथियों क्या, बिल्कुल बरखीरा और हैदरगढ़ साथियों आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों, क्या बरखीरा और हैदरगढ़ साथियों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में फंसता हुआ दिखेगा साथियों, क्या हैदरगढ़ और बरखीरा आप लोग देख लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में फंसता हुआ दिखेगा साथियों, बिल्कुल मजा आ रहा है। हाँ ये उत्तर प्रदेश के साथियों, क्या उत्तर प्रदेश के साथियों, क्या यूपी के साथियों, क्या यूपी का हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए तमिलनाडु का ध्यान दीजिएगा साथियों, ये 4 साथियों क्या 2024 में हुए थे, पर साथियों नंजरायन, काजू वैली, कुराब्यूटू और लॉन्ग साथियों और करिकिली साथियों ये हमें देखने को मिलता है साथियों। इसमें से साथ आपको ये 4 याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद साथियों मलाई मलाई आपको देखने को मिलेगा साथियों, क्या नंजरायन साथियों, क्या नंजरायन आपको देखने को मिलेगा, नंजरायन साथियों, क्या नंजरायन, काजू वैली साथियों, क्या काजू वैली कहां पे काजू मिलेगा, तमिलनाडु में साथियों काजू मिलेगा, इसको तो आपको भूलना नहीं है। नागी नकटी साथियों, नागी नकटी 81 82, नंजरायन, काजू वैली और तवा जलाशय साथियों, बिल्कुल 83 84 85 देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 83 तवा, फिर 84 85 नंजरायन और काजू वैली हमें देखने को मिलता है। 85 है बिल्कुल साथियों, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, 85 में 81 82 83 84 85 आपको देखना है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा साथियों। लॉन्गवुड कहां देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा साथियों, क्या लॉन्गवुड साथियों कहां तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और करिकली पक्षी अभयारण्य साथियों कहां पर, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, करिकली पक्षी अभयारण्य साथियों
बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये भी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा साथियों। क्या पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट साथियों, क्या बिल्कुल याद नहीं करना है, देख लेना है। पिचवरम मैंग्रोव साथियों, कुतनाकुलम साथियों, मन्नार की खाड़ी साथियों आप लोग याद कर सकते हैं बिल्कुल। और उदय माथ दर्पणम पक्षी अभयारण्य साथियों, बिल्कुल देख लीजिए, ये हमें 18 के 18 देखने को मिलते हैं। और साथियों नाम लोग इनके नाम लिखने वाले हैं, ना हम सारे देखने वाले हैं साथियों। बिल्कुल जितना मैंने आपको लिखा दिया साथियों, बिल्कुल उतना ही लिखिएगा, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं साथियों। चलिए कौन कौन सा तमिलनाडु में लिखेंगे? तमिलनाडु में साथियों आपको सिर्फ नंजरायन लिखना है, काजू वैली लिखना है, बिल्कुल साथियों लॉन्गवुड लिखना है साथियों, बिल्कुल पहला लिखना है, ये लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, ये 3 आपको लिखने हैं साथियों। और यहाँ से साथियों आपको मन्नार की खाड़ी देखनी है, 4 आप लिखिएगा, 4 के अलावा आपको एक भी नहीं लिखना है। क्या 4 के अलावा आपको एक भी नहीं लिखना है साथियों, बिल्कुल। चलिए लगभग आपके हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो हो गया। अब बताइए साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट साथियों, भारत का सबसे बड़ा भैया रामसर साइट कौन सा है? चलिए इससे पहले आप लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर फटाफट उत्तर दीजिए साथियों। क्या अगर हम बात करते हैं ओम का बांध साथियों कहां देखने को मिलता है? फिर साथियों क्या कांवर साथियों कहां देखने को मिलता है? क्या ओम हो गया, कांवर हो गया, फिर साथियों आपको क्या नाल सरोवर हो गया साथियों। क्या नाल सरोवर हो गया, आप बताइएगा नाल सरोवर। लोनार साथियों कहां पर है? बिल्कुल साथियों नंदा साथियों में कहां देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको बताइए। नंदा गोवा वाले बीच पे, लोनार मुंबई वाले बीच पे, भोज मध्य प्रदेश वाले पे, पोंग हिमाचल प्रदेश, एक बिहारी 100 पर भारी, काबरताल, नाल सरोवर गुजरात। अगर हम बात करें उलर कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। सबका सही था कि नहीं ये बताइए, बिल्कुल सबका सही था कि नहीं ये बताइए साथियों। याद हुआ? पता याद हो गया? यस यस यस। किसी का कोई गलत? मजा आया कि नहीं मजा आया? चलिए तो बताइए साथियों, ये साथियों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल कौन सी है? सुंदरबन हमें देखने को मिलती है। भारत की सबसे छोटी कौन सी है साथियों? रेणुका देखने को मिलती है। बार बार इसलिए करा रहे हैं कि भूलिएगा नहीं साथियों। क्या भूलना मना है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भूलना मना है। अगर हम बात करते हैं साथियों, बताइएगा कि भारत का नंबर ऑफ रामसर साइट कहां पर है? तो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। सबसे ऊपर साथियों कौन सा है? उला है। सबसे पूर्वी साथियों कौन सी है? लोकटक झील हमें देखने को मिलती है। क्या साथियों? लोकटक झील हमें देखने को मिलती है साथियों। चलिए तैयार हो गए यहां तक? रामसर साइट का निपटारा हो गया। किसी को दिक्कत साथियों रामसर साइट में? बताइए क्या साथियों किसी को दिक्कत है रामसर साइट में? बताइएगा। मीना पूछ रहे हैं क्या होता है रामसर। अब बताइए बेटा पप्पू लाल मीना के लिए क्या किया जाए? पप्पू लाल मीना का क्वेश्चन है सर क्या होता है रामसर? बताइए बताइए क्या क्या बताएं फिर से रामसर। किन से कहें कि आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। पप्पू लाल मीना जी आप एक बार शुरू से वीडियो देखेंगे ना, कल का लास्ट का वीडियो और आज का शुरू का वीडियो देखेंगे, तब आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। थोड़ा खुद भी वीडियो देख लीजिए। आपको ये बताना है साथियों क्या टाइगर रिजर्व साथियों आपको बताना है साथियों। क्या अगर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों क्या है? चलिए अगर हम बात करते हैं टाइगर, टाइगर को साथियों क्या कहते हैं? बाघ के नाम से जानते हैं साथियों। क्या पहली बात तो क्या टाइगर को किस नाम से जानते हैं साथियों? हम लोग बाघ के नाम से जानते हैं। क्या साथियों? बाघ के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा साथियों। क्या टाइगर में साथियों यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या साथियों? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया साथियों। क्या नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का वैज्ञानिक नाम साथियों। क्या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल आपको बताना है। क्या साथियों? पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम है साथियों। क्या पैंथेरा टिग्रिस साथियों लिखिएगा मेरे साथ साथियों। क्या इसका नाम है? पैंथेरा टिग्रिस साथियों इसका नाम हमें देखने को मिलता है। क्या पैंथेरा टिग्रिस साथियों इसका नाम देखने को मिलता है। पैंथेरा टिग्रिस साथियों इसका नाम देखने को मिलता है। इसका साथियों क्या वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? बिल्कुल साथियों पैंथेरा टिग्रिस साथियों देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में साथियों कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा भारत में कुल टाइगर रिजर्व साथियों क्या कुल अगर हम बात करें भारत में बिल्कुल साथियों टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं आपको बताना है। तो 57 हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कितने? 57 टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं साथियों, बिल्कुल। और साथियों आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर साथियों कब चालू हुआ था साथियों। क्या प्रोजेक्ट टाइगर साथियों 1973 में चालू किया गया था। ध्यान दीजिएगा साथियों। क्या प्रोजेक्ट टाइगर साथियों प्रोजेक्ट बाघ साथियों। क्या बाघ को बचाने के लिए साथियों प्रोजेक्ट बाघ कब चालू किया गया था? 1973 में चालू किया गया था। क्या 1973 में चालू किया गया था साथियों। चलिए ये सारी चीजें क्लियर हुई साथियों, बिल्कुल इसको नोट करिए। अगर हम कहें कि बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस है। बाघ साथियों प्रोजेक्ट बाघ साथियों कब चालू किया गया था? 1973 में किया गया था। और कुल कितने बाघ हैं साथियों भारत में? ध्यान दीजिएगा 57 बाघ अभ्यारण्य हमें देखने को मिलते हैं। क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कितने 57 टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। क्या साथियों? बाघ अभ्यारण्य साथियों। क्या बाघ अभ्यारण्य जिसे हम लोग साथियों क्या टाइगर रिजर्व कहते हैं साथियों। क्या टाइगर रिजर्व हम लोग कहते हैं। कितने हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा टाइगर रिजर्व कितने हैं? बहुत अच्छा साथियों 57 हमें देखने को मिलता है साथियों। कितने? 57 हमें देखने को मिलता है। चलिए 57 हमें देखने को मिलता है। किसी को दिक्कत यहां तक बेटा? चलिए तो सबसे पहले बाघों की गणना कब हुई थी साथियों आपको बताना है साथियों। क्या सबसे पहले जनगणना साथियों कब हुई थी? तो 2006 में हमें देखने को मिलती साथियों। क्या अगर हम बात करें सबसे पहले जनगणना साथियों क्या बाघों की जनगणना की अगर हम बात करें जिसे साथियों हम लोग सेंसस कहते हैं, वो साथियों कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और 2006 में साथियों हमें कितने बाघ देखने को मिलते हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा कितने बाघ देखने को मिलते हैं? 1411 हमें देखने को मिलता है। कितने? 1411 हमें देखने को मिलता है। लिखिएगा साथियों 2006 में साथियों कितने बाघ थे? 1411 को टोटल हमें टाइगर देखने को मिलते हैं साथियों। क्या टाइगर हमें देखने को मिलते हैं साथियों। उसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा 2018 में साथियों जनगणना होती है साथियों। कब? 2018 में साथी जनगणना होती है तो कितने बाघ रहते हैं साथियों? तो 2967 टोटल हमें बाघ देखने को मिलते हैं साथियों। क्या 2967 टाइगर हमें देखने को मिलते हैं साथियों, बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं फिर हमारी जनगणना कब होती है तो बिल्कुल ध्यान
दीजिएगा कब होती है, 2022 में होती है। और यहाँ साथियों कितनी देखने को मिलती है, 3167 देखने को मिलता है साथियों। कितना, 3167 बाघ हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कितना, 3167 बाघ देखने को मिलते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा कितने बाघ है साथियों, 3167 बाघ हमें देखने को मिलते हैं। जनगणना साथियों कब होती है, हर 4 साल में साथियों जनगणना होती है साथियों। क्या, हर 4 साल में जनगणना साथियों, हर 4 साल में साथियों जनगणना होती है साथियों। ध्यान दीजिएगा एवरी 4 ईयर साथियों। क्या, एवरी 4 ईयर सेंसस हेड साथियों। क्या, हर 4 साल में साथियों जनगणना होती है। 2000 साथियों 2006 में जब पहली जनगणना हुई थी साथियों, क्या यहाँ लिखिएगा फर्स्ट साथियों, फर्स्ट जनगणना हुई थी तो 1411 थे साथियों। फिर साथियों 2018 में जब होती है साथियों, ध्यान दीजिएगा 2967 थे। फिर साथियों क्या, 2022 में होती है साथियों, तो हमें साथियों कितना देखने को मिलता है, बिल्कुल साथियों अगर हम बात करते हैं कितना, 3168 देखने को मिलता है। कितने परसेंट का ग्रोथ होता है साथियों, तो 6.7% का साथियों हमें ग्रोथ देखने को मिलता है टाइगर की संख्या में। अरे बेटा हुई थी तो बेटा हम रिसेंट का बताएंगे, पहला बताएंगे, पूरे मोहल्ले का बताएंगे। चलिए ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं गणना में साथियों 3167 देखने को मिलता है, और अगर हम कैमरे से बात करते हैं साथियों तो हमें 3682 देखने को मिलता है। कई तरीके से साथियों गणना की जाती है, तो अगर पूछा जाए गणना में साथियों 3682 और कुल टाइगर की संख्या कितनी है, तो 3682 है, और कैमरे से साथियों 3167 देखने को मिलता है। अरे जन मतलब लोग होते हैं, मतलब जनगणना मतलब लोग साथियों, बिल्कुल। बाघ की गणना साथियों, चलो सेंसस साथियों याद रखिएगा। जन का मतलब लोग, टाइगर भी तो एक लोग हैं, इंसानी लोग होते हैं, 4 साल में होती है। चलिए साथियों बिल्कुल, कैमरा से साथियों 3682 और ऐसे साथियों काउंटिंग में साथियों बिल्कुल। एक लड़की लिख रहा है, गुरुजी गुस्सा मत कीजिए, उसको कर नशा नदी का लोकेशन बता दीजिए, डूब के मरेगा क्या वहां जाके। अरे भैया इतना नहीं करेंगे, हां कोई बच्चा कुछ मत करना बेटा, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। बता देते हैं हर 4 साल में गणना होती है साथियों। खुश साथियों आप लोग, हां बस खुश, और नहीं लिखा है, चलो मिटा दिया, लिखो हां हर 4 साल में गणना होनी चाहिए। हां चलिए साथियों, अगर हम बात करते हैं साथियों कि, और अगर हम बात करते हैं टाइगर के बारे में साथियों, क्या, और अगर हम बात करते हैं टाइगर के बारे में साथियों, क्या, टाइगर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साथियों ध्यान दीजिएगा टाइगर दिवस हम लोग कब मनाते हैं साथियों। क्या, बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं साथियों। पहला लिखिएगा बाघ दिवस साथियों हम लोग कब मनाते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साथियों। क्या, फर्स्ट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको बताना है साथियों, बिल्कुल। और साथियों डे साथियों कब मनाया जाता है, बताइए। एक क्लास साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे गधा जैसे बनेगा साथियों। चलिए बताइए। चलिए 29 जुलाई साथियों हमें देखने को मिलता है। तो क्या, 29 जुलाई हमें देखने को मिलता है। पहला टाइगर रिजर्व साथियों हमें जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो क्या, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व साथियों, क्या, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो कहां पर है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा जिम कॉर्बेट। चलिए दूसरा क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है साथियों। सबसे छोटा साथियों अगर हम बात करते हैं तो साथियों कौन सा, बोर टाइगर रिजर्व साथियों। क्या, बोर टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। क्या साथियों, बोर देखने को मिलता है। कहां पर है साथियों, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। कहां पर, ध्यान दीजिएगा कहां पर, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व साथियों, बिल्कुल महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा साथियों नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। क्या, सबसे बड़ा साथियों कौन सा है, नागा अर्जुन सागर साथियों। क्या, नागा अर्जुन सागर। क्या साथियों, नागा अर्जुन सागर साथियों, लिखिएगा नागा अर्जुन सागर श्री सैलम साथियों। क्या, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। कहां, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। चलिए यहां तक सारी चीजें याद हुई, फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं साथियों टाइगर बारे में। देखिए हमने कहा टाइगर साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस देखने को मिलता है। यह साथियों बाघ प्रोजेक्ट बाघ साथियों 1973 में चालू किया गया था। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य साथियों कितने, हमें 57 देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में बाघ की गणना सबसे पहले 2006 में हुई थी साथियों। ध्यान दीजिएगा तब भारत में बाघों की संख्या 1411 थी साथियों। फिर 2018 में हुई तो इनकी संख्या 2967 हो जाती है, और जब 2022 में जब होती है साथियों तो 6.7% से ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्या, बिल्कुल साथियों। और अगर हम बात करते हैं कितनी गणना होती है साथियों, हर 4 साल में गणना देखने को मिलती है। कैमरे के हिसाब से साथियों 3682 भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा साथियों कि अगर हम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। सबसे छोटे की बात करते हैं साथियों तो बोर टाइगर रिजर्व है, और सबसे पहला बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और टाइगर दिवस साथियों 29 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। चलिए याद करिए साथियों, बिल्कुल याद हो गया साथियों, बिल्कुल साथियों। अब आपको बताना है साथियों, नेक्स्ट साथियों आपको बताना है, नेक्स्ट आपको बताना है साथियों कि साथियों ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, क्या सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, सबसे ज्यादा टाइगर कौन से नेशनल पार्क में है साथियों। फिर साथियों आपको बताना है स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर कौन सा है, और साथियों आपको बताना है कि साथियों ध्यान दीजिएगा स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर और भारत की बाघ राजधानी साथियों किसे कहते हैं साथियों। बिल्कुल अगर हम 4 पॉइंट्स में देख लेते हैं तो सबसे साथियों हो जाएगा मैक्सिमम साथियों किस राज्य में साथियों। क्या, मैक्सिमम हमारा किस राज्य में देखने को मिलता है साथियों, मतलब कौन से राज्य में साथियों सर्वाधिक है ये आपको बताना है साथियों। फिर किसमें साथियों मैक्सिमम, नेशनल पार्क में साथियों, मतलब कौन से टाइगर रिजर्व में साथियों सबसे ज्यादा बाघों की संख्या देखने को मिलती है। मैक्सिमम टाइगर रिजर्व साथियों कौन से साथियों बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए और साथियों कि स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर साथियों, क्या स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर साथियों, क्या टाइगर की बाघ राजधानी साथियों। क्या ध्यान दीजिएगा टाइगर की बाघ राजधानी की हम लोग बात करते हैं साथियों। क्या स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर की अगर हम बात करते हैं, और भैया और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों। क्या टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, भारत की बाघ राजधानी। और साथियों ध्यान दीजिएगा भारत की बाघ राजधानी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों। क्या भारत
की बाघ राजधानी साथियों। चलिए, और स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर साथियों कौन सा है, मतलब कि किस राज्य को साथियों कहते हैं, सबसे ज्यादा साथियों कहां पर हमें देखने को मिलता है, और मैक्सिमम टाइगर कौन से राष्ट्र उद्यान में है, ये भी आपको बताना है साथियों। बिल्कुल साथियों, किस राज्य में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है, और फिर साथियों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है साथियों। लिखिएगा मेरे साथ कौन कौन से साथियों सबसे ज्यादा साथियों मध्य प्रदेश में, फिर साथियों हमें कर्नाटक में, और फिर साथियों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है साथियों। किस राज्य में सबसे ज्यादा है साथियों, ये आपको पता चल गया। स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो इसे साथियों हम लोग एमपी कहते हैं, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश साथियों कहते हैं साथियों। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करते हैं साथियों तो इसे हम लोग साथियों नागपुर कहते हैं साथियों, क्या नागपुर कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, नागपुर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, क्या कहते हैं, नागपुर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथियों किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा टाइगर हमें देखने को मिलता है, तो साथियों कहां पे आपको बताना है, उत्तराखंड के साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में साथियों देखने को मिलता है, क्या जिम कॉर्बेट में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा कहां पर साथियों, जिम कॉर्बेट में देखने को मिलता है, कहां पे साथियों जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए, अगर इतने सारे आपने याद कर लिया साथियों तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का साथियों। बिल्कुल टाइगर के बारे में 4 फ्लो चार्ट आपको याद करना है, चारों फ्लो चार्ट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल यहां तक साथियों याद हो गया तो फिर साथियों हम लोग चलते हैं बढ़िया तरीके से साथियों टाइगर के बारे में जानते हैं साथियों, क्या टाइगर के बारे में जानते हैं। तैयार है, इतनी चीजें समझ में आई, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई सबको। एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है साथियों, क्या यह एक वैधानिक निकाय होता है जिसके अध्यक्ष साथियों पर्यावरण वन मंत्री हमें देखने को मिलते हैं। इसकी स्थापना साथियों 2005 में हुई थी, और साथियों इसके अनुसार साथियों भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं, तो हमें 57 देखने को मिलते हैं साथियों। कितने, 57 हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कितना, 57 बाघ अभयारण्य हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों कितने, हमें 57 देखने को मिलता है साथियों। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर जिसे 1973 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, भारत में एक अग्रणी वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है। प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन कौन करता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता था साथियों। किसकी तरह, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था। प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ, 1973 में चालू हुआ। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, और किसने चालू करवाया साथियों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाया साथियों। बिल्कुल ये सारी चीजें मैंने नोट करा दी है, सिर्फ एनटीसीए के बारे में आपको लिखना है, थोड़ा सा साथियों इसके बारे में देख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है साथियों, जितना लिखाया हो उसी को याद कर लीजिएगा। इसकी साथियों आपको स्क्रीनशॉट लगा के दे दिया जाएगा, जब आपका मन हो तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है साथियों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तला पर वन्यजीव अधिनियम साथियों 1972 की धारा 38(5) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है, और यह साथियों रेड लिस्ट में आती है साथियों, क्या इंडेंजर में आती है साथियों, क्या लुप्त प्राय साथियों, क्या इंडेंजर में आती है, ये आपको नोट करना है। आयुष्मान की रेड लिस्ट में साथियों, आयुष्मान पढ़ा था, इसके रेड लिस्ट में साथियों ये साथियों इंडेंजर कैटेगरी में आता है साथियों, ये लिखना है साथियों। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो टाइगर है साथियों वो आयुष्मान की कौन सी लिस्ट में है साथियों, तो इंडेंजर साथियों लुप्त प्राय लिस्ट में हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या लुप्त प्राय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए साथियों, किसमें, लुप्त प्राय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 5 साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कमलान साथियों क्या अरुणाचल प्रदेश के हैं, 7 होगा साथियों। 56 और 57 साथियों आपको कल की क्लास में बताया जाएगा साथियों, क्या 56 और 57 साथियों आपको कल की क्लास में बताया जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसको साथियों हम लोग कल करेंगे, और आप लिख लें बाघ जनगणना करें। राष्ट्रीय बाघ जनगणना साथियों हर 4 साल में साथियों पढ़ाया मैंने, हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसके द्वारा किया जाता है साथियों, एनटीसीए के द्वारा किया जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा बाघ जनगणना किया जाता है हर 4 साल में साथियों, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है साथियों। किसके द्वारा साथियों, बिल्कुल साथियों लिखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, एनटीसीए के द्वारा किया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, और ये साथियों ध्यान दीजिएगा बिल्कुल 2018 से 2022 की जनसंख्या में 200 की वृद्धि हुई है। भारत में वर्तमान बाघों की आबादी 3167 है, जो 2967 की साथियों, और कितनी साथियों वृद्धि हुई है, बिल्कुल 6.7 हुई है। न्यूनतम बाघ आबादी साथियों कितना है, बिल्कुल 3167 है। कैमरा ट्रैप क्षेत्र साथियों देखने को मिलता है, ये पूरी अंग्रेजी में साथियों मैंने आपको बता दिया था साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं बाघों की अधिकतम संख्या साथियों 3925 होने का अनुमान है, और औसत साथियों 3682 बाघ हमें देखने को मिलता है। कैमरा ट्रैप वाले और गैर कैमरा ट्रैप वाले बाघों की मौजूदगी वाले क्षेत्र में साथियों ध्यान दीजिएगा, तो पूछा जाएगा कितने हैं, बिल्कुल साथियों 3682 देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बाघ आबादी साथियों कहां पर है, मैंने कहा है मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा बाघ देखने को मिलते हैं, उसके बाद साथियों कर्नाटक में है, और उसके बाद साथियों हमें उत्तराखंड में, और उसके बाद हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है साथियों, क्या मंती में, कर्नाटक में, और साथियों क्या उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है, तो साथियों जिम कॉर्बेट में हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें मैंने फ्लोचार्ट से पढ़ा दिया है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है साथियों। ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने बताया है कि सबसे पहला साथियों जिम कॉर्बेट है, ये है साथियों देखिए, हाँ सबसे ज्यादा किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है, जिम कॉर्बेट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा है साथियों, क्या मैक्सिमम साथियों मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल सारी चीजें हो गई। और देखिए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस साथियों 29 जुलाई को मनाया जाता है। नागपुर को गर्व से भारत की बाघ राजधानी के का खिताब प्राप्त है साथियों, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त है साथियों। चलिए ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं, बिल्कुल साथियों। कल की क्लास में साथियों ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे, बताइएगा साथियों ये सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं साथियों। चलिए कैसी लगी आपको क्लास, याद हुई कि नहीं। कल हम लोग सारे बाघों को एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद साथियों वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम लोग देखेंगे साथियों, क्या उसके बाद साथियों हम लोगों वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम लोग देखेंगे साथियों। ध्यान दीजिएगा उसके बाद साथियों क्या विश्व विरासत स्थल को देखेंगे साथियों। बिल्कुल साथियों चलिए मजा आया कि नहीं मजा आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल साथियों बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल साथियों 57 है साथियों। नहीं टाइगर के नंबर याद नहीं करने बेटा, बस जैसे डायग्राम मैंने बनाया था ना, ये सारे डायग्राम आप क्या करें, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट में साथियों आपको ये डायग्राम मिलेंगे, लिखने वाली चीज नहीं मिलेगी साथियों। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए साथियों। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे फ्लोचार्ट में आपको लिए बना दिया है कि मेरे सभी साथियों को कोई दिक्कत ना हो साथियों। और बिल्कुल सारे आराम से साथियों आपको दे दिया जाएगा साथियों। चलिए कैसी लगी आपको क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, मजा आया कि नहीं मजा आया, ये भी